संत बताते हैं महाराज, कोई व्यक्ति वहां पर गया अयोध्या धाम में जाकर के, किसी धर्मशाला में जाकर के रुका महाराज। कहते हैं वहां पर रुका, पास में ही मंदिर था। तो महाराज मंदिर में तो प्रातः काल 4 ही बजे महाराज घंटी बजना प्रारंभ हो जाती है। सीताराम सीताराम, संत जागते ही केवल सीताराम 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 ध्वनि करते रहते हैं महाराज। व्यक्ति गया धर्मशाला में कमरा लिया। अब सांसारिक जीव था, संत कहते हैं महाराज, सांसारिकों की तो रात जो है वो जागने के लिए होती है महाराज, वो सोते नहीं। सोते कब हैं? सुबह 4-5 बजे तो उनको नींद आती है महाराज। सुबह जब उसका सोने का समय हो तब महात्मा जी महाराज मंदिर का द्वार खोल करके खूब घंटे बजाने लगे महाराज। सीताराम 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 की ध्वनि करने लगे। अब महाराज इतना क्रोध आया उसे, इतना क्रोध आए, करे क्या महाराज? मन में विचार करने लगा, प्रात होत यह संत सब करते सीताराम, और इनकी सीताराम ने कर दी नींद हराम महाराज। ये सीताराम सीताराम करते हमारी निद्रा टूट जाती है महाराज, क्या करूं? एक दिन रहा नहीं गया महाराज, प्रातः काल उठ करके महात्मा जी के पास पहुंच गया। बोला, महात्मा जी ये सुबह सुबह आप सीताराम सीताराम क्यों करते हैं? पता नहीं सोने का समय है। अरे भजन करना हो तो आराम से बंद कमरा करके भजन करो। इतनी जोर जोर से शंख बजाते हैं, घंटा नाद करते हैं, हमारी नींद टूटती है, डिस्टर्ब होती है महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, भैया हमें क्या पता कि अब आपकी नींद सुबह ही पड़ती है महाराज, ये तो ब्रह्म मुहूर्त है, इसी समय भगवान का भजन पूजन करना चाहिए महाराज, नियम तो यही है। अरे आप क्या भगवान भगवान करते रहते हो, भगवान कोई नहीं होते, कुछ नहीं होते। बड़ा महाराज समझाने लगा, दुष्ट था, तर्क वितर्क करने लगा कि क्या भगवान को आपने देखा है? बोले, देखा तो नहीं है महाराज। जब देखा नहीं है तो उनकी पूजा क्यों करते हो? महात्मा जी ने कहा, भैया संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हम देखते नहीं हैं पर विश्वास करना पड़ता है। क्या है बताओ? महात्मा जी ने कहा, बताओ आपने कभी वायु को देखा, हवा को देखा? बोले, नहीं देखा। तो हवा होती है कि नहीं होती है? बोले, होती तो है महाराज। बोले, ऐसे ही भगवान भी होते हैं। बड़ा समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना महाराज। महात्मा जी ने विविध प्रकार से समझाने का प्रयास किया, बड़ा ज्ञान दिया, पर नहीं महाराज। संत कहते हैं, घड़े को जल्दी उल्टा कर दो, कितना पानी उसमें डाल दो महाराज, उसमें एक बूंद नहीं जाने वाला। कुछ व्यक्तियों की बुद्धि वैसी ही होती है महाराज, जितना मर्जी समझाओ समझते ही नहीं है महाराज। जितना मर्जी कहो कि प्रातः काल जल्दी उठ जाओ भैया, भगवान का भजन करो, नहीं महाराज, उन्होंने अपने ही समय से उठना है। सारा का सारा ज्ञान उस घड़े की भांति बस ऊपर पड़ा और नीचे बह गया तुरंत नाली में महाराज। व्यक्ति जब नहीं माना तो महात्मा जी से कहने लगा, महाराज मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान होते ही नहीं है। बोले, भैया भगवान तो होते हैं, ये जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, जो कुछ हम पाते हैं, सब भगवान ने ही दिया है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं महाराज। शास्त्र कहता है, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। ये 5 चीजें महाराज, आयु कर्म वित्त विद्या और निधन, ये 5 चीजें। हमारी आयु कितनी होगी, हमने कितना धन कमाना है, क्या कर्म करना है, कितनी विद्या अध्ययन करना है, और कब हमारा निधन होना है, कब हमारी मृत्यु होनी है। ये 5 चीजें जब जीव माँ के गर्भ में आता है उसी समय ब्रह्मा जी लिख देते हैं महाराज, निर्धारित कर देते हैं। तो जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। नहीं माना महाराज, कहा ऐसा मैं नहीं मानता महाराज। मत मानो भैया। बोला, अच्छा एक काम करता हूं। बोले, क्या? बोले, मैं अगले 24 घंटे में कुछ नहीं खाऊंगा महाराज, उपवास करूंगा, जल भी नहीं पीऊंगा। यदि आपके भगवान होते हैं तो मुझे कुछ खिला के बताएं महाराज, कुछ पिला के बताएं, मैं खाऊंगा नहीं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है भैया। उसने कहा, महाराज यदि मैं 24 घंटे मैंने कुछ नहीं खाया और आपके भगवान मुझे कुछ ना खिला पाए तो महाराज आपको ये पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम्हें कुछ खिला दिया तो बोले, महाराज मैं फिर आपके पास आकर के मैं भी
संत बन जाऊंगा, सारा संसार छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। महात्मा जी ने मन में विचार किया, चलो जैसा भी है भगवान का भक्त है। कहा ठीक है भैया, तुम्हारी जैसी इच्छा, 24 घंटे के बाद आकर तुम हमें मिलना महाराज। संत कहते हैं भगवान ठाकुर जी से संत जी ने प्रार्थना करी कि प्रभु जैसा भी है, आपका बालक है, थोड़ा विशेष ध्यान इस पर रखिए महाराज। अबोध है, अज्ञानी है, इसको थोड़ा सा ज्ञान प्रदान कीजिए महाराज। ठाकुर जी से मात्र संत ने इतनी ही प्रार्थना करी। संत कहते हैं लेकिन महाराज वो व्यक्ति बड़ा चतुर था, बहुत चतुर व्यक्ति था महाराज। उसको लगा यदि मैं अयोध्या धाम में रहा तो मुझे कोई ना कोई मित्र पकड़ करके भोजन खिला ही देगा महाराज, क्या करूं। कहा यहां नहीं रहता हूं, जंगल में चला जाता हूं। वहां से महाराज जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचा तो मन नहीं माना, मन माना कि नहीं जंगल के यहां भी रहूंगा तो हो सकता है कोई देख ले। तो बिल्कुल जंगल के बीच में जाकर के महाराज, जहां कोई ना व्यक्ति की कोई जात महाराज, कोई दूर दूर तक महाराज व्यक्ति देखने में दुर्लभ था महाराज। मध्य में जाकर के एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के ऊपर जाकर के वो चढ़ गया। चढ़ करके भी नहीं माना तो पत्तों के पीछे जाकर के छिप गया महाराज, कोई मुझे देख ना पाए। 24 घंटे की बात है, 24 घंटे तो मैं बिना खाए पिए रह ही लूंगा महाराज। संत कहते हैं भगवान की ऐसी कृपा हुई महाराज, जिस पीपल के वृक्ष पर वो बैठा हुआ था उसी समय महाराज कुछ कोल भील वहां से निकल रहे थे। जंगल से घूमते हुए जब आ रहे थे तो उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बड़ी सुंदर उन्हें जगह देखी। उन सब ने मन में विचार किया क्यों ना आप बहुत थक गए हैं, दोपहर का समय हो गया है, यहीं पर थोड़ी देर आराम करते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद पा करके फिर यहाँ से आगे चलेंगे महाराज। महाराज उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाने लगे महाराज। अब जब सुंदर सुंदर भोजन बनने लगा, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो जब सुंदर सुंदर सुगंध महाराज ऊपर आने लगी तो बड़ी भूख लगी। मन में आया बताओ भगवान होते तो नहीं हैं, लेकिन महाराज इन लोगों को यही वृक्ष क्यों दिखा, यहीं आकर के क्यों बैठे। मतलब भगवान थोड़े थोड़े तो होते होंगे, ऐसा नहीं, थोड़े तो जरूर होंगे भगवान, पर मैंने तो प्रण किया है मैं खाऊंगा नहीं, जबरदस्ती मुझे कोई खिलाएगा नहीं, इतना तो मैं स्वयं पे संयम कर ही लूंगा महाराज। बैठा रहा महाराज ऊपर, सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए, सुंदर सुगंध भी उसे जा रही थी। जब वो महाराज प्रसाद पाने के लिए बैठने ही लगे थे, उसी समय उनका एक व्यक्ति दौड़ करके आया, बोला भागो भागो। क्यों? बोले डाकू आ रहे हैं, आएंगे हमें लूट लेंगे, हमें मार डालेंगे महाराज, क्या करें। अरे बोले प्रसाद बहुत गर्म है, बोले इसे यहीं छोड़ो, भागो, पहले प्राणों को बचाओ, प्रसाद बाद में देखा जाएगा महाराज। वो सब वहां से भाग गए, भोजन वहीं रह गया महाराज। डाकू जब महाराज भाग करके आए तो डाकुओं ने जब देखा इस वृक्ष के नीचे इतना सारा भोजन बना हुआ रखा है, ये कौन भोजन बना गया महाराज। आपस में विचार किया। एक थोड़ा सा महाराज चतुर था, उसने कहा हे सरदार, दस्यु सरदार, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ने हमें पकड़ने के लिए जाल बिछाया है महाराज। अवश्य ही इस भोजन में कुछ ना कुछ महाराज मिलाया होगा, बेहोशी की दवा मिलाई होगी, जहर मिलाया होगा, ताकि हम इसे पाएं। वो जानता होगा कि हम जो दस्यु हैं, जो डाकू हैं, इसी रास्ते से घूमते रहते हैं और भूख लगी होगी। हम यदि ये खाएंगे हम बेहोश हो जाएंगे और वो हमें पकड़ करके ले जाएगा महाराज, पुलिस के हवाले कर देगा। क्या किया जाए? दस्यु सरदार ने कहा यदि ये किसी ने हमारे लिए जाल बिछाया है तो अवश्य वो यहीं कहीं होगा, वो हमें देख रहा होगा महाराज। ढूंढो महाराज, कहाँ है? जो भी मिला, जिसने भी ये जाल बिछाया होगा उसे छोड़ेंगे नहीं महाराज। हाथ में बंदूक रखी थी, बोले महाराज यदि वो मिल जाए तो एक बोला मैं उसे गोली मार दूंगा महाराज। जैसे ही गोली का नाम सुना तो महाराज हृदय का बड़ा कमजोर व्यक्ति था, कांपने लगा कि बताओ मैं कहाँ आ गया जंगल में महाराज। यहाँ तो महाराज गोली मार देंगे तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी महाराज, मैं क्या करूँ। अब जैसे वो भय से कांपने लगा, अब वो कांपने लगा, जिस टहनी को पकड़ा था वो टहनी भी कांपने लगी महाराज। अब जैसे ही पत्ते हिलने लगे तो दस्यु सरदार ने देखा महाराज देखो ऊपर कोई है, हवा चल नहीं रही, ये पत्ते कैसे हिल रहे हैं। तो महाराज जैसे ही ऊपर देखा गया, व्यक्ति दिखा। दस्यु सरदार ने कहा नीचे आओ। कहा महाराज मैं नीचे नहीं आऊंगा। बोले नहीं तुम्हें नीचे आना पड़ेगा।
नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विविध प्रकार से आपस में चर्चा करते हैं कि यदि इसी ने यहाँ भोजन रखा है, इसी ने इसमें कुछ मिलावट की है, इसी को नीचे बुलाओ और इसी को पहले खाना खिलाओ। यदि ये खाना खा जाएगा, इसे कुछ नहीं होगा, तो हम भी खाना खा लेंगे महाराज। अब ये सारा विचार वो सुन रहा था। वो कहा महाराज मैं नीचे नहीं आऊँगा। बोले नहीं, नीचे तो आना पड़ेगा महाराज। कहाँ जाओगे? कहा नीचे यदि आ भी जाऊँगा तो मैं भोजन नहीं खाऊँगा। जब कहा मैं भोजन नहीं करूँगा तो उनको यकीन हो गया कि अवश्य इसने कोई मिलावट इसने करी है महाराज। व्यक्ति कहता है प्रभु नीचे उतारो, बात कह लो तुम खरी खोटी, कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊँगा। कहा महाराज मैं रोटी नहीं खा सकता हूँ। दस्यु सरदार को बड़ा क्रोध आया, तुम रोटी नहीं खाओगे? नीचे उतारो, बात कह लो तुम खरी खोटी, कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। हाथ में ले बेंत तब दस्यु सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। तुम क्यों नहीं खाओगे? तुम्हें मार मार के रोटी खिलाई जाएगी। अब बुलाया गया महाराज, नीचे उतारा गया, हाथ में लठ लेकर के 2 लठ लगा करके कहा खाना खाओ। अब महाराज जब कोई भी रास्ता नहीं बचा महाराज, एक ग्रास खाए और आंखों से आंसू बहाता जाए महाराज, दूसरा ग्रास खाए तो आंखों से आंसू बहते जाए, खूब खाता जाए और खूब रोता जाए महाराज। संत कहते हैं दस्यु सरदार ने जब देखा कि बताओ खाए भी जा रहा है और रो रहा है, ऐसा क्यों? बाद में पूछा भैया तुम रो क्यों रहे हो? फिर सारी बात बताई महाराज, इस भोजन में कुछ नहीं मिला है, ये तो महाराज कोल भील जन आए थे, उन्होंने भोजन बना करके रखा था, तुम खा क्यों नहीं रहे थे? बोले मैं खाना नहीं चाहता था। क्यों? सारी बात बताई महाराज। मैं महात्मा जी से बहस करके आया था महाराज कि मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, यदि आपके भगवान में दम हो तो मुझे खिलाए। तो महाराज देख लिया भगवान में बहुत दम है। भगवान ने केवल भोजन ही नहीं कराया महाराज, मार मार के भोजन खिलाया है। तुरंत महाराज जब डाकुओं ने इस चर्चा को सुना, संत कहते उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया महाराज। वो सभी के सभी उस व्यक्ति के साथ महाराज अवध धाम में आए, उन महात्मा जी के चरणों में गिरे, प्रणिपात किया, प्रणाम किया, कहा महाराज हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हम सब कुछ छोड़ देंगे। महात्मा जी ने सबको दीक्षा प्रदान करी महाराज। कहा वो व्यक्ति कौन थे? संत कहते हैं वो मलुकदास जी महाराज, बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, जिनका दोहा है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बहुत सिद्ध महात्मा हुए महाराज वो व्यक्ति।